आ रही आवाज आ रही। चलो। आज देश का अर्थसंकल्प बजट पेश किया गया है। क्या लगता है आपको कि कैसा ये बजट था और इससे क्या मिला है व्यापार में? देखिए, हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाए और कॉस्ट ऑफ बैंकिंग कम हो जाए और ईज ऑफ गेटिंग फंड्स फ्रॉम बैंक कम हो जाए, व्यापार विकसित हो जमीनी स्तर पर। मगर ये पूरा बजट जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी देश की दूरगामी सोच को विकसित करने की दृष्टि में है। कॉरपोरेट जगत के लोगों को इसमें फ़ायदा भरपूर मिल गया है। हाँ, जो राज्य के कर्मचारी हैं, जिनको प्रोविडेंट फंड के ऊपर सिर्फ 10% का डिडक्शन था, एग्जम्पशन अलाउड, अब 14% कर दिया, तो मेरे राज्य के जो कर्मचारी हैं सरकारी, उनको इसका लाभ जरूर मिलेगा। और ये कॉरपोरेट जगत में एक झगड़ा हमेशा रहता था कि जो सेस आदि देते थे, वो लोग अपने खर्चे में उसको मानते थे और कुछ कोर्ट ने उसको खर्चे में अलाउ किया। ये इस बजट में इसको खुलासा कर दिया कि भाई ये तुम्हारा खर्चा नहीं है, ये सेस है और ये टैक्स है या ये फीस है। तो इससे अब जो लिटिगेशन होते थे, ये लिटिगेशन निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। एजुकेशन के बारे में जो कहा है कि हर क्लास के लिए अपना अपना एक चैनल शुरू कर देंगे, ये बहुत अच्छी बात है। दूर दराज इलाकों में भी बैठे हुए पेरेंट्स अपने बच्चों को उसका फ़ायदा पहुंचा सकेंगे, ये एक अच्छी बात है। और सब लोगों ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए। ज्वेलरी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने की बात की गई है, ये भी बहुत अच्छी बात है। एमएसएमई के लिए जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मर रही थी, उसको जो कोविड फंड्स देने की बात किया है, जिसका गवर्नमेंट गारंटी लेगी, तो ये पैसे आ जाने से जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मर रही थी, इसका लाभ ये इंडस्ट्री को मिलेगा। तो ओवरऑल ऐसा है। पोस्ट ऑफिस का अगर आप देखें कि आज पोस्ट ऑफिस को पूर्ण रूप से बैंक बनाने की जो बात की है, अब इसको कोर बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी, पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो जो गांव के लोग अलग अलग जगह नौकरी कर रहे हैं, इनको बहुत फ़ायदा होगा, पैसा ट्रांसफ़र करने में कोर बैंकिंग से हो जाएगा। इसका भी लाभ सब लोगों ने लेना चाहिए। पोस्ट ऑफिस एक अच्छी स्कीम होती है वहाँ पर, इसका भी लाभ लेना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। टैक्सेशन रिलैक्सेशन के बारे में सर किस तरह की राहत इस बार मिली? टैक्सेशन में कोई रिलैक्स मिला नहीं। हाँ, कोऑपरेटिव बैंक को कुछ फ़ायदा मिल गया कि उनका जो लगता था अब वो कंपनी के रेट पे ही लगेगा, तो कोऑपरेटिव को निश्चित रूप से उसका लाभ मिला। मगर आम जनता जो अपेक्षा कर रही थी, आम जनता को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। जो 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है, जो आज से 8-10 साल पहले हुई थी, अब इतनी महंगाई बढ़ गई मगर वो लिमिट नहीं बढ़ी, तो उससे लोगों में बहुत मायूसी हो गई। आपने कंपनी का टैक्स का रेट कम कर दिया, मगर पार्टनरशिप फर्म ये सब का जो रेट है, ये भी अभी वही 30% है। तो इसको भी कम करना चाहिए था, जिससे एमएसएमई और आम व्यापारी को लाभ मिले। ज़्यादा व्यापारी लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, क्योंकि हम परिवार में पार्टनरशिप बना के काम करते हैं। तो व्यापारियों को टैक्स जो है ये ऊंचे दर पे लग रहा है, इसके बारे में सोचा नहीं गया। इसके बारे में भी गंभीरता से हम लोग देख रहे हैं और अपेक्षा थी, वो हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। गांवों को शहरों से जोड़ने की बात की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, गांव को शहरों से जोड़ने की बात है या गांव वासियों को शहरों में लाके बसाने की बात है, ये समझना जरूरी है। आज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो ये बोल रहे हैं कि हम खूब बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, तो क्या गांव से लोग पलायन करके टीयर 2 टीयर 3 सिटी में आ जाएंगे? इससे ठीक है, अर्बन सिटी का बोझ कम होगा, मगर मेरे गांव खाली हो जाएंगे। हमारा तो सोचना था कि पॉलिसी होना चलो गांव की ओर, और गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुंदर डेवलप होना था कि हेल्थ, एजुकेशन सब गांव में मिलना चाहिए। सब आजकल डिजिटल हो गया, बेस्ट दे सकते हैं। आप हर घर पानी की बात करते हैं तो हर
हर खेत पानी हम कैसे पहुंचाए, इसके बारे में सोचना था। किसान की लागत कम कैसे हो, किसान की हर चीज के ऊपर, बीज रहे, फर्टिलाइजर रहे, कुछ भी रहे, ये सब के ऊपर जीएसटी लगता है। सरकार किसान की लागत कम कैसे करे, उसको जीएसटी से मुक्त कैसे करे। अगर इस और प्लानिंग होती तो हम तो यही चाहते हैं कि शहरों का बोझ कम हो और गांव में लोग ज़्यादा बसें, ये होना चाहिए, क्योंकि किसान मालक है और शहर में नौकर लोग ज़्यादा हैं। तो गांव में ही बसना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आरबीआई डिजिटलाइजेशन करेंसी की भी बात की गई है, क्या लगता है इससे आपको क्या होना चाहिए? देखिए, डिजिटल करेंसी ये भविष्य की करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के नाम से सब लोग इसको जानते हैं और पूरे विश्व में हर जगह इसका बहुत मांग बढ़ती जा रही है। कई देशों ने अपनी क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज किया या खुद लेके आया। तो ये भविष्य को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी ला रही है, ये बहुत अच्छी बात है। मगर इसमें पूरा ट्रैकिंग कैसे रहे, इसका मालिक कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, ये कहीं हमारे देश के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं हो जाएगी, इसमें कहीं आतंकवाद का पैसा तो नहीं आ जाएगा, 2 नंबर वाले लोग तो इसमें नहीं घुस जाएंगे। ये सारी चीज़ को देखते हुए ये करेंसी को लाना चाहिए और बिल्कुल लाएंगे तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है।